वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, गोरखपुर में 28 बच्चों में मिला कोरोना, वही 29 में स्वाइन फ्लू मिला। गोरखपुर में कोरोना वायरस भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन इसका खतरा खत्म नहीं हुआ है। गोरखपुर के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र के एक अध्ययन ने चौंकाने वाला खुलासा है। यह रिपोर्ट 10 दिसंबर को सामने आई है। रिसर्च में पाया गया है कि SARS-CoV-2 कोरोना वायरस बच्चों के फेफड़ों में रहकर उन्हें निमोनिया का शिकार बना रहा है। 28 बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है, जबकि 29 बच्चों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इन खतरनाक बीमारियों के लिए बच्चों को दिए जाने वाले टीके बाजार में उपलब्ध नहीं है और न ही ये नियमित टीकाकरण का हिस्सा है। इसका सीधा असर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ रहा है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 23 से 28 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 1,06,06,686 छात्र शामिल होंगे। 90 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा के परिणाम 30 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, जिससे छात्रों को अपनी मेहनत का फल जल्द ही मिल जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। अलीगढ़ पलवल हाईवे के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। अलीगढ़ पलवल हाईवे के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 69 किलोमीटर लंबे हाईवे चौड़ीकरण के लिए 31 गांव से मार्ग निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें 21 गांव के 100 से अधिक हेक्टेयर भूमि के लिए किसानों को 600 करोड़ से अधिक रुपए का मुआवजा बांटे जाने की तैयारी चल रही है। मार्ग का चौड़ीकरण हो जाने से गाजियाबाद जिले में बन रहे दुहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली NCR को जोड़ने वाले इस हाईवे का चौड़ीकरण के साथ बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। शादी कार्ड और शुभकामना संदेश भेजकर ठगी कर रहे जालसाज, यह 2 मामले साइबर ठगी के नए तरीकों की सिर्फ एक बानगी है। शादी और अन्य शुभकामना संदेश भेजकर साइबर ठग शहरवासियों को अपना निशाना बना रहे हैं। मैसेज के जरिए साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। AP के फाइल के रूप में शादी का कार्ड भेजकर ठगी कर रहे हैं। शादी कार्ड के नाम से भेजे गए लिंक को खोलते ही आप साइबर ठगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। हैकर खुलेआम आपके मोबाइल फोन की कंट्रोलिंग अपने पास ले लेते हैं, फिर धड़ाधड़ OTP को लेकर ठग आपका बैंक खाता खाली कर देते हैं। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में रहेंगे। यूपी परिवहन निगम के MD ने महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए मंगलवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि बस स्टेशन पर झाड़े की वजह से यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए समुचित व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही बस स्टेशन के कर्मचारियों को बता दिया कि यात्रियों से किसी तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर और कंडक्टर ड्रेस में हो और नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। RSS की मोदी सरकार से अपील नहीं मान रहा। बांग्लादेश तो हिंदुओं की रक्षा के लिए दूसरा तरीका अपनाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो केंद्र को दूसरे पर विचार करना चाहिए। संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात कर लौटे मृतकों के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही न्याय मिलने का भी भरोसा दिया है। यह मुलाकात लगभग 15 मिनट की बताई गई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ दिया बड़ा बयान। अडानी के मुद्दे को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे दमखम से उठा रही है, जिसके चलते सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है। इन सब के बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है, जो कांग्रेस के नजरिए से बिल्कुल भी मुफीद नहीं माना जा सकता। बता दें कि सपा लगातार कांग्रेस के मुद्दों से किनारा कर रही है। कांग्रेस सदन में अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन सांसद डिंपल यादव ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सोरोस मुद्दे और अडानी मुद्दे के साथ नहीं है। डिंपल यादव का कहना है कि हम तो बस ये चाहते हैं कि सदन चले। उम्मीद है कि दोनों पक्षों के लोग सदन के कामकाज के प्रति समर्पण दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सदन चले।
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 16 दिसंबर से शुरू हो रही विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। महाकुंभ पर केंद्रित अनुपूरक बजट का आकार 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया होगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। वहीं 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक 20 दिसंबर को सदन आधे दिन संचालित होगा। लखनऊ में पार्किंग के नाम पर खुलेआम लूट। चारबाग रेलवे स्टेशन पर 4 दिसंबर से इंटीग्रेटेड पार्किंग की सुविधा शुरू की गई है। रेलवे अधिकारियों ने नियम बनाया कि प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट तक पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यहां पर पहुंचने वाले प्राइवेट वाहनों से 2 मिनट के लिए 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन की छोटी लाइन पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को भी पार्किंग का पैसा देना पड़ रहा है। हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी समेत यूपी के 42 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए बारिश, शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 12 और 13 दिसंबर को इन राज्यों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बारिश और शीतलहर का असर दिखेगा। जिन जिलों में भारी कोहरा और हल्की बारिश हो सकती है, उनमें शामिल हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में वाराणसी, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गोंडा। मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में संभल, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, अमरोहा, बुलंदशहर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद। प्रयागराज में 100 साल बाद गंगा पर बना नया रेल पुल। यूपी के प्रयागराज में 100 साल बाद गंगा पर बनाए गए नए रेल पुल पर आज ट्रेन अपनी स्वाभाविक रफ्तार में दौड़ेगी। इसी के साथ पुराने रेल पुल को बंद भी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ प्रयागराज से वाराणसी के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य भी पूरा हो गया है। इस पर ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर पहली यात्री ट्रेन रवाना करेंगे। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह समिति पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। समिति का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं के निर्णय से आवेदक पर सीधे तौर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि वह कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में दावों का विरोध कर रहा है। कानपुर में मंदिरों को उड़ाने की साजिश में आतंकी को उम्र कैद। आतंक के बल पर देश में शरिया कानून लागू कराने की साजिश के तहत आतंकी घटनाओं में शामिल कमरुज्जमा उर्फ डॉक्टर हुरैरा उर्फ कमरुद्दीन को विशेष न्यायाधीश NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप था कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कानपुर में प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर, JK मंदिर और गणेश मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश की थी। अब हाउस टैक्स से नहीं बच पाएंगे फ्लैट में रहने वाले। आगरा नगर निगम वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सख्त कदम उठा रहा है। बड़े बकायेदारों के खाते सीज किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी को भी सील किया जा रहा है। इसके साथ ही अब बहुमंजिला इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया है। शहर में बड़ी संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनका अभी तक कर निर्धारण नहीं हुआ है। अभी तक करीब 19,000 फ्लैट्स मिले हैं, जिनका कर निर्धारण कर हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। महाकुंभ थीम पर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई। इस साल महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है, जो नगर निगम की तरफ से यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनी है। करीब 11 टन रंग से तैयार हुई है। इस रंगोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया जाएगा। यातायात नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। यूपी के कुशीनगर जिले की सड़कों में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना पंजीयन के धड़ल्ले से रामकोला चीनी मिल के ट्रक ट्राले सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके कारण सड़क पर आने जाने वाले छोटे वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। रात में अचानक रैन बसेरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की रात गोरखपुर में अचानक रैन बसेरे पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
उन्होंने अफसरों से कहा कि ठंड से कोई दम न तोड़ने पाए और न ही कोई ठिठुरे। इसके लिए सरकार की तरफ से कई स्तरों पर प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से पहले चरण में 4 लाख लोगों को यूपी में बने कंबल वितरित करने के लिए हर जिले को पर्याप्त धनराशि जारी कर दी गई है। शहरों में निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली एनसीआर में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। सरकारी तेल कंपनियों के आंकड़े के मुताबिक यूपी के नोएडा जिले में पेट्रोल 34 पैसे सस्ता होकर 94.71 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल भी 38 पैसे गिरा और 87.81 रुपए लीटर पहुंच गया है। वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल 12 पैसे सस्ता हुआ और डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन एटा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़े विवाह समारोह का आयोजन हुआ। इस योजना के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से 92 जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए। मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी विधि पूर्वक कराया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर एस के वाजपेयी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं